अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर फाइन। आपको बेटा सेकेंड असेसमेंट का सिलेबस मिल गया होगा और मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है, जो कि है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें आपने रेशो के बारे में पढ़ना है कि वो क्या चीज़ होती है। अब हमें रेशो के बारे में यहाँ बताया गया है, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। यानी जब आप दो क्वांटिटीज़ जो एक ही तरह की होती हैं, एक ही चीज़ से रेलेवेंट होती हैं, जब आप उनका कंपैरिजन करते हैं तो उसे आप रेशो कहते हैं। और रेशो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, टू डॉट्स, इसको आप क्या कहते हैं, रेशो। लेट्स सपोज मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं एक ही टाइप की, जो है ए और बी। जब मैंने इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है तो मैं इनका बस सिंबल दरमियान में लिख दूँगी, तो मैं क्या कहूँगी, ए रेशो बी। या आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ए इज़ टू बी। ठीक है बेटा। अब आपको ये बताना चाहिए कि हम ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, रेशो में क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने अब कंपैरिजन करना है अपनी और अपनी बहन की हाइट का। आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की हाइट्स का ही करना है। जैसे आपकी बहन की हाइट है 5 फीट और आपकी है 6 फीट, तो आप हाइट का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। आप जैसे कि वेट का करना हो तो आप वेट का करेंगे, आप वेट के साथ हाइट नहीं कर सकते, हाइट के साथ वेट नहीं कर सकते, बल्कि आप सेम ही काइंड को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं और वो होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब आपने इस रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है तो आप उनको लिखते हैं ए ओवर बी। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और जब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक और चीज़, जब आप इनको फ्रैक्शन की फॉर्म्स में लिखते हैं, ये आपकी टर्म्स हैं या एलिमेंट्स हैं, इनके भी एक स्पेसिफिक नेम है। जो फर्स्ट ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसको आप कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म या एलिमेंट होता है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं कि उसमें हमें क्या गिवन है। अब आपको इस चैप्टर में दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। यानी आपने, ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में सारे गिवन है, आपने इनको रेशियोज़ की फॉर्म में लिखना है। देखिए फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन है 3/4, आपने इनको रेशियो की फॉर्म में करना है तो सिंपल आपने रेशियो का सिंबल लगाना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट एंड देन सेकंड एलिमेंट को लिखना है, तो आप ये रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से सारे जितने भी आपके पास पार्ट्स गिवन हैं इनको आपने सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म से रेशियो की फॉर्म में लेके जाना है। जैसे लास्ट आपके पास है एक, वो आपके पास गिवन है x ओवर y, तो आपने बस हमेशा ये याद रखना है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट यानी एंटीसीडेंट को लिखना है, देन सेकंड एलिमेंट विच इज़ कॉन्सिक्वेंट उसको लिखना है और दरमियान में रेशियो का साइन लगाना है। इसी तरीके से आपने अपने सारे पार्ट्स करने हैं। अब नेक्स्ट आपका बिल्कुल इसी से रेलेवेंट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है और आपने सिंपल इसको सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आपके पास इसका पार्ट है 2:3। जब आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट एलिमेंट को ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड है उसको नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से आपने जो सारे पार्ट्स हैं इनको करना है। जैसे कि पॉइंट में भी आपके पास एक पार्ट गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 6, 4.1 रेशो 5.2। तो आप पूरा जो फर्स्ट एलिमेंट 4.1 है इसको ऊपर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे बाय 5.2, वो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपने अपने सारे जो पार्ट्स रह गए हैं इनको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।